जैसे जैसे आप में आयुर्वेद का जो सिद्धांत है उसका जैसे जैसे समझ बढ़ता जाएगा, इसीलिए मैंने आप लोगों को वो मैं आयुर्वेद का भी दूसरा क्लासेस हमारा चल रहा है, तो उसका भी मैं आपको लिंक दे रहा हूँ कि वो भी आप लोगों को अटेंड करना है। उस क्लास में भी आप लोग आइए। मैं आपको बताऊं कि यदि आप में आयुर्वेद का सिद्धांत बिल्कुल नहीं है, अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते आयुर्वेद, तो ये नाड़ी से आप बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसे जैसे समझ बढ़ेगी आयुर्वेद का, वैसे वैसे आप में नाड़ी की समझ और गहरी होती हुई जाएगी। इसीलिए ये 1 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, संभवतः 20 दिन में या 1 महीने में हमारे सेशन से आप पूरी तरह से नाड़ी का एक्सपर्ट हो जाओ, ऐसा कहना कुछ बेईमानी होगा मेरे लिए। ये पक्की बात है कि अगर आप इस सेशन को आपने पूरा याद किया और आपको पूरा चीज़ें आपको समझ में आ गया, और आप उसके बाद अनवरत कंटिन्यूसली अगर आप आयुर्वेद सीखते गए, समझते गए सिद्धांत को। आयुर्वेद का मतलब वो नुस्खा वाला नहीं कि भाई ये खाओ वो खाओ फट करके ठीक हो जाएगा, वो आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद है चरक। चरक हो गया, अष्टांग हृदय हो गया, उसको आप पढ़ते रहो, चीजें धीरे धीरे समझ में आती जाएगी। तो नाड़ी में पकड़ आपका बनता जाएगा, ये आप करो, फिर 1 साल के बाद देखोगे आप कितने महान हो चुके हो। आयुर्वेद में चरक आपको खुद इसमें अ, आपके मन में एक प्रकार का उत्साह, आयुर्वेद के प्रति प्रसन्नता, सारी चीजें चरक देता है। बहुत सारी चीजें अभी हमारे कितने सारे स्टूडेंट हैं वो एकदम प्रसन्न है, क्योंकि समझ आप में होनी चाहिए, ये बात है। अगर आप ये सोचते हो कि इस सेशन को सुनते ही एकदम नाड़ी में फराटेदार हो जाए कलाई पकड़ते ही, तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए जरा आपके इस सफर का आज से हम शुरुआत करते हैं। कल तो हम लोगों ने जस्ट इंट्रोडक्शन ही किया था, लेकिन हमारी नाड़ी परीक्षण का जो बेसिक जो क्लास है वो आज से शुरू होगा। जिस रेडियल आर्टरीज को हम नाड़ी परीक्षण के संदर्भ में उसको हम 3 उंगली लगाते हैं, उस रेडियल आर्टरीज को जिसे हमने आयुर्वेद में जिसको धमनी कहते हैं उसमें, है ना। तो उसके देखिए जरा, यहाँ पर मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर लो। इसके कुछ शब्द यहाँ पर्यायवाची यहाँ शब्द रखा हुआ है, और इन सभी शब्दों का अपना अपना अर्थ है। जैसे हिंसरा, स्नायुर, वसा, नाड़ी, धमनी, धामनी, धरा, तंतु की, जीवितज्ञाचा, सिरा, पर्याय वाचिका। यानी जिसके ऊपर हम नाड़ी रखेंगे ना, अपनी उंगली रखेंगे, उसका एक नाम सिरा भी है। अब सिरा, स्नायु, कंडरा जो हम कहते हैं, वो एक सिरा भी है। दूसरे नंबर में वो जीवितज्ञा, ऐसा शब्द भी उसके लिए आया है, जीवितज्ञा। जीवितज्ञा का मतलब है जीवन के बारे में बताने वाला। जीवितज्ञा, जीवन के बारे में बताने वाला। शरीर के अंदर का जितनी भी कोशिकाएं हैं वो जीवित हैं। सुख दुख से कैसे उसकी वास्ता है, दुखी है, सुखी है, तो इसको ज्ञ यानी जो जानता है, जो जनाने वाला, वो रेडियल आर्टरीज, वो सिरा, जिसके ऊपर हम उंगली लगा करके अब नाड़ी देखने वाले हैं। तंतु की, तंतु की वह जो आर्टरीज है वो कई प्रकार के छोटे छोटे नस नाड़ियों के जाल के समूह से तैयार होने वाला एक व्यवस्था है, और इसीलिए इसको तंतु नाल की तरह ये बना हुआ है, इसीलिए तंतु की। धरा, धरा, प्रणाम जी, नमस्कार जी। धरा मीन्स यह धारण करने वाला है। धारण इति धरा, शरीर को धारण करता है ये। हमारे शरीर से, हमारे हार्ट में से कुछ ऊपर से हृदय के 10 ऊपर, 10 नीचे, 4 इधर, 4 इधर, है ना। लेफ्ट और राइट में 4, नीचे और ऊपर करके 10 10, ऐसे करके 24 जो नाड़ियां हैं हृदय से निकलती है। और वही नाड़ी बहते हुए शरीर के समूचे एरिया में, हार्ट जब पंपिंग करता है तो वहां से कई प्रकार के एंजाइम लेकर के वो जाता है, तो उस जाने के, गुजरने के उस क्रम में एक नाड़ी हमारे आर्टरी से होते हुए जाता है, यहाँ से, जहां से हम उंगली लगाएंगे
तो जैसे हम यहाँ उंगली लगाएंगे, यहाँ जो पाल्पिलेट होगा वह हृदय की भाषा को हमें बताने वाला पाल्पिलेट हम उसको मानेंगे। यानी डायरेक्टली हार्ट जब पंपिंग करता है तो उसका प्रथम जो उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो वेव है, उसको हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी जगह, जैसे कान के नीचे है, यहाँ पर है, नाक के नीचे है ना, ऐसे करके 7-8 जगह है अलग अलग, पेनिस के नीचे है, पैर के अंगूठे के नीचे है, ये हमारे जो है इसके। तो ये कुछ कुछ ऐसे ऐसे कुछ कुछ जगह है जहां पर हृदय से पाल्पिलेट होने के, वो पंपिंग होने के बाद ब्लड वेसल्स के माध्यम से आगे जब वो ब्लड खिसकता है, तो इन इन स्थानों में वो बाहर की ओर उभरता हुआ फिर नीचे से गया। बेसिकली ये डीप वेन है ये, लेकिन इन कुछ स्थानों में ये नाड़ी थोड़ा सा ऊपर की ओर आया हुआ है। इनमें से ये रेडियल आर्टरी जो है ये सबसे सुपरफिशियल है, और यहाँ से नाड़ी देखना बहुत आसानी होता है। तो इसको धामनी भी बोलते हैं, धमनी भी बोलते हैं, इसको नाड़ी भी बोलते हैं, स्नायु भी बोलते हैं, क्योंकि ये मांस धातु का उपधातु है। मांस और रक्त धातु के संयोग से इसका निर्माण हुआ है, तो इसको वसा भी कहा गया है। मांस का जो स्नेह है उसको वसा कहते हैं, तो इसको वसा भी हम कहेंगे, क्योंकि उसी वसा से इन सारी चीजों का निर्माण हुआ है। और हिंसा, ये खिसकने वाला, सरकने वाला, वहां से ब्लड आगे की ओर खिसकता है, तो इसीलिए इसको हिंसा कहा गया। तो ये सारे इसके पर्यायवाची शब्द है। ये देखो जरा, कणाद नाम के जो ऋषि है, कल हमने चर्चा किया था, उन ऋषि द्वारा लिखा हुआ ये सूत्र बहुत महत्व का है। इस नाड़ी के बारे में उसके जो पर्यायवाची शब्द है उसको ये बताते हैं। अब यहाँ एक शब्द आता है कि महाराज आपने तो कहा कि रेडियल आर्टरीज में उंगली रखो, और उंगली रखते ही वहां धड़ धड़ करके धड़कने वाला जो पाल्पिलेट है, जो स्पाइक है, उससे हमें कैसे भला किसी व्यक्ति के रोग का अंदेशा हमें हो जाता है? क्या ये कोई इसके पीछे का कोई कोई ऐसी उदाहरण है, कोई साइंटिफिक ऐसी कोई बातें हैं क्या? क्या ये संभव है कि उस एक छोटे से नाड़ी में तीन, एक दो उंगली लगाओगे और हमें समझ में आ रहा है? रोगों के बारे में पता कैसे चलता है? हमें आप बेकार की बातें करते हो। तो ग्रंथकार कहते हैं नहीं, यथा बीणा गता तंत्री सर्वान रोगान। देखो आप थोड़ा जूम करके सूत्र को, यथा बीणा गता तंत्री सर्वान रागान प्रवासते तथा हस्तगता नाड़ी सर्वान रोगान प्रकाशते। कितनी अच्छे इन्होंने एक उदाहरण दिया है। कहा कि महाराज जिस प्रकार से बीड़ा आप लोगों ने देखा होगा, बीड़ा, सितार भी हम कह सकते हैं। सितार जो है उसमें होते तो 3-4 तार होते हैं, लेकिन प्रधान जो बजाने के लिए जो जिसमें हम उंगलियां रखते हैं वो एक ही होता है, उसको मीड का तार बोलते हैं। वो माँ मध्यम सुर से वो संलग्न होता है, और वो एक ही तार जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, मिजराब से कटर कटर करते हैं, और यहाँ से उंगली से मीड खींचना, कभी ये वो करना, ऐसा करते हैं। एक ही तार से, यथा बीड़ा गता तंत्री, वह जो बीड़ा में एक ही तार है, और उस तार से बीड़ा बजाने वाला कितने वर्ष से, लंबे समय तक अभ्यासरत वह व्यक्ति, वह उस्ताद, एक समय उस एक ही तार से देखो कितने सारे स्वर समूहों को उत्पन्न करता है, पूरा समाज को, पूरा समा को बांध देता है, इतना मधुर वहां से धुन निकलता है एक तार से। तो जिस प्रकार से वह एक ही तार से अलग अलग स्वर समूह का उदय वह उस्ताद करता है, और कई सारे रागों को बजाता है, कितना मजा आता है, धुन कितना परफेक्ट निकलता है। लेकिन कोई अनाड़ी आदमी उसको बजाने के लिए उसी तरह से उंगली मीट बजा खींचेगा, इधर से मिजराब से शॉट मारेगा, तो आवाज आता ही नहीं है। उससे आता है क्या? आवाज नहीं आता। अब आप मिजराब लगा करके उस तार को करोगे तो ढूंढ 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 ही करेगा, बस सामान्य लोहे के तार जैसे बजता है वैसे ही बजेगा।
लेकिन आपसे सूर वूर कुछ नहीं लगेगा। लेकिन वो उस्ताद, वो तो देखो कितना बढ़िया सा उसको बजाता है। सर्वन रागान प्रवासते, सभी रागों को, सभी सुर समूह को निकालता है। उसी प्रकार से नाड़ी जो हृदय की जो आवाज है, सुख दुख रूपी भाव है, क्योंकि वो जीवित ज्ञान जीवन के भाषा को बताने वाला है। कल हमने उसको क्या माना था? कल हम लोगों ने उसको जीवन और मृत्यु के बीच का शक्ति कहा था हमने, है ना? जीवन और मृत्यु के बीच की ऐसी अवस्था है जो भगवत स्वरूप है और वो हमारे हृदय में निवास करता है। हमारे शरीर के समूचा जो सेल है उसके सुख दुख के भाव को वो जानता है। और जब वो पाल्पिलेट होता है, जब वो सर्कुलेट होता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है आगे की ओर, तो उस हृदय के समूचे अर्गन में होने वाले सुख दुख रूपी भाव से हृदय प्रभावित होता है। और उसके वह प्रभाव हम बहने वाले उस ब्लड को, ब्लड के माध्यम से उंगली से उसको पहचान लेते हैं। जिस प्रकार से एक तार से वह अंदाज लगा लेता है कि इस तार में इतना मीट खींचेंगे तो इस तरह का स्वर समूह निकलेगा, इतना नीचे की ओर मीट खींचेंगे तो यहाँ पर ऐसा शब्द ध्वनि निकलेगा, इसको इस तरह से मारेंगे, इतना बजाएंगे तो इस यहाँ से ऐसे ऐसे आवाज निकलेंगे, यहाँ से मधुर आवाज निकलेगा, यहाँ से पा निकलेगा, यहाँ से रा निकलेगा, यहाँ से धा निकलेगा। वह एक अंदाज ही तो है, वो एक ही तो उंगली है, एक ही तो तार है। हारमोनियम जैसे बहुत सारे खटका तो है नहीं उसमें। इसी प्रकार से तथा हस्तगता नाड़ी सर्वान रोगान प्रकाशते, इसी प्रकार से हाथ में जो रेडियल आर्टरीज में जो एक ही तार है, यानी एक ही जो नाड़ी है, रेडियल आर्टरीज है, जिन्हें हमने धमनी कहा, वह 4 mm का है। और वहां से वहां पर हृदय से एक विद्युत तरंग ऊर्जा के रूप में ब्लड को लेकर के आगे की ओर बहता है, खिसकता रहता है। एक तरंग जो बहता रहता है हृदय से, कई प्रकार के मर्म स्थान को स्पर्श करते हुए, कई प्रकार के धातुओं को, शिराओं को, कंडराओं को स्पर्श करते हुए वह ब्लड जब आगे की ओर बढ़ता है तो वो आपके उंगलियों को टच करता हुआ बढ़ता है। और अगर आप लंबे समय से आयुर्वेदिक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में नाड़ी परीक्षण के इन नियमों से अवलंबित होकर के, ध्यान देना, नाड़ी परीक्षण के नियम से अवलंबित होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया वैसे हमने करना शुरू किया। फिर वह नियम क्या है? नियम हमें ग्रंथ में किधर 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 लिखा हुआ मिलता है, उसको कलेक्शन किया है हमने। जब बुखार आएगा तो स्पाइक कैसा होगा, जब ये होगा तो उसकी क्वालिटी कैसी होगी, ये सारी चीजें हमें स्टडी करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है? फिर धीरे 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 उस हृदय के भाषा को हम समझने लगते हैं। एक चीज बताता हूं, ज्योतिष और नाड़ी मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, शास्त्र भी इस बात को मानता है। ज्योतिष और नाड़ी ये शास्त्र से भी ज्यादा अपने अनुभव से की जाती है। आपका हमारा शास्त्र एक चीज बोलता है, हमारा शास्त्र एक चीज बोलता है। शास्त्र ने कहा कि ऐसे ऐसा ऐसा स्पाइक होगा तो ये ऐसा होगा। आपने जिससे नाड़ी सीखा है वह अपनी गुरु परंपरा से ही नाड़ी को सिखाता है। उसके गुरु ने कुछ सीखा, जैसे मैं अगर आपको नाड़ी सिखा रहा हूं तो मेरे गुरु ने मुझे कुछ रिदम दिया है, कुछ तरीका दिया है कि इस तरह से नाड़ी देखना है। उस शास्त्र को मैंने अपने गुरु के भाषा में मैंने उसको ढालना शुरू किया। यहाँ ऐसे लिखा है, जैसे अभी हम चरक पढ़ते हैं तो पढ़ना तो वही है, शब्द तो वही है, लेकिन देखो जब मैं व्याख्या करता हूं तो थोड़ा सा एंगल चेंज होता है कि नहीं होता? होता है ना? एंगल थोड़ा सा चेंज होता ही है।
आप उसको कुछ और तरह से देख रहे थे, आप उसको सिंपल सीधे तरीका से पढ़ रहे थे, लेकिन हम उसको एंगल थोड़ा चेंज करके बताते कि इसको हम इस तरह से समझेंगे तो ये चीजें परफेक्ट हमें समझ में आएगा। इसी प्रकार से मेरे गुरु ने जो मुझे सिखाया, उन्होंने एक एंगल दिया। अब उस एंगल को मैं शास्त्र मर्यादा के अनुकूल उसको मैं जोड़ूंगा और मैं उसको प्रैक्टिस करूंगा। अब अगर मैं लंबे समय से प्रैक्टिस करूंगा तो मुझे भी तो अपना अनुभव मिलेगा। जैसे पिछले बार मैंने पिछले बार जो स्टूडेंट थे उनको मैंने कहा कि कंटिन्यूसली आपने प्रैक्टिस करना है। जो आपको नाड़ी दिखाई देता है उससे आपने मुझे नोट करके देना है। बहुत सारे स्टूडेंट लवली जो आपके पतंजलि के स्टूडेंट है, बहुत सारे आप में से भी बहुत सारे लोगों ने नाड़ी को देखा, लोगों के जैसे मैंने बताया उस हिसाब से, और बहुत सारे लोगों ने मुझे डेटा देना शुरू किया। महाराज मैंने बहुत लंबा चौड़ा डेटा बना दिया उसमें। अब इस बार भी हम करेंगे ऐसा ही। आप लोगों को कहूंगा ये हमारा थ्योरी है, और आज जाओ कंटिन्यूसली पेशेंट को देखो, आज से शुरू हो जाओ। फिर वहां से जो चीजें निकल के आएगा वह एक अनुभव की विषय होगी। फिर वहां से हम निचोड़ निकालेंगे, और एक निचोड़ मैंने निकाल दिया, दो तीन निकला हुआ है। किसी का उदान वायु दिखता है और रंजक पित्त दिखता है तो शरीर में कहीं ना कहीं गुल्म की संप्राप्ति होगी, डेफिनेटली होगा। ऐसे और भी है, जब हम सीरियली उस पॉइंट में जाएंगे तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये कितने कि किसी भी व्यक्ति के नाड़ी देखोगे और वैसे ही स्पाई दिखेगा तो पक्की बात है ऐसा ही होगा। यह चीजें मेरे गुरु ने भी नहीं सिखाया, किसी शास्त्र ने मुझे नहीं सिखाया, यह चीजें मैंने खुद किया, आप लोगों को सिखाया, और मैंने उसको रियलाइज किया। एक मैंने उसमें से डेटा को कलेक्शन किया और मैंने पाया कि यार ये तो पक्की पक्की बात है। तो शास्त्र एक चीज बोलता है, क्योंकि शास्त्र जो है ना, शास्त्र कोई एक लिखित प्रामाणिक कोई एक शब्द नहीं है। शास्त्र जो अनवरत चलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, अपने अपने अनुभव के माध्यम से उसमें से परिष्कृत होता रहता है, उसके धुंधला को साफ होता जाता है। बलदेव जी ने एक तरह से समझा, मैंने एक तरफ से समझाया उनको, वही बात कुछ और तरह से उनको समझ में आया। जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। एक हमारे कात्यायनी नाम के एक ऋषि थे, और कात्य उनका नाम था पाणिनि नाम के एक ऋषि थे। मैं जस्ट एक उदाहरण देता हूँ। नजरिया की बात, उनको कात्यायनी ऋषि और पाणिनि ये दोनों आपस में मित्र थे, लेकिन दोनों एक नंबर के वैरी थे, एक दूसरे के बड़े शत्रु थे, लेकिन दोनों ही परम ज्ञानी थे। और ये जो ये हमारे कात्यायनी ऋषि है, ये चले गए भगवान किसी एक स्थान में तपस्या करने के लिए। पाणिनि ऋषि गए, सॉरी कात्यायनी, बहुत समय हो गया, मैं थोड़ा सा, पाणिनि ऋषि चले गए तपस्या करने भगवान भोलेनाथ जी का। लंबे समय से तपस्या कर रहे थे। एक किसी पता नहीं किसी पहाड़ में, किसी पर्वत में तपस्या कर रहे थे। फिर लंबे समय तक तपस्या करते करते भगवान भोलेनाथ जी दूसरे पहाड़ में, इस पहाड़ में तपस्या कर रहे थे, उसी समय उसके दूसरे पहाड़ में, दूसरे छोर में एक और सनत कुमार आदि संत तपस्या कर रहे थे वहां पर। भगवान भोलेनाथ जी उन सनत कुमार के पास दर्शन देने के लिए वो आए। उन्होंने डमरू बजाया, सनत कुमार जगे उठे, दर्शन किए भोलेनाथ जी को, जो भी उन्होंने वरदान मांगना था उन्होंने वरदान दिया। जब उनको जगा रहे थे तो उन्होंने डमरू बजाया 14 बार, कटर 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 कटर। इनके पाणिनि के पास भोलेनाथ जी आए ही नहीं। इन्होंने भी तपस्या किया लेकिन इधर नहीं आए, उधर ही गए। वो डमरू जो था वो शब्द ब्रह्म है। डमरू क्या है? शब्द ब्रह्म है, वह भी भगवत स्वरूप है, देवता का एक अंश है। तो भगवान भोलेनाथ जी देखो, उन्होंने जब डमरू बजाया, वो डमरू का 14 आवाज पतंजलि, इनके पतंजलि के क्या नाम है, पाणिनि के कान में चला गया। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ पाणिनि पतंजलि के करके। वो पाणिनि ही है वो, मैं कभी पतंजलि बोल रहा हूँ। पाणिनि जो ऋषि थे उनके कान में आया।
तो उन्होंने माहेश्वरी सूत्र समझा। उन्होंने समझा कि जब वो आवाज आया तो उनकी आंख खुल गया, तब से खुल गया। देखा सामने देदीप्यमान बड़ा दिव्य तेज सामने से आ रहा है। पाणिनि, पाणिनि है वो, पतंजलि नहीं है, पाणिनि है। तो उस आवाज से उन्होंने 14 बार ढक 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 ढक, उन्होंने उस आवाज में से कुछ शब्द सुनाई दिया। आई उड़ रिल रिक ए ओ, इसको माहेश्वरी सूत्र बोलते हैं। माहेश्वरी सूत्र, आई उड़। इन्होंने उस डमरू की आवाज से, जैसे हमारे यहाँ ABCD होता है, क ख ग घ होता है, ऐसे ही व्याकरण का मूल मंत्र उन्होंने वहां से निकाला, पता चल गया उस शब्द से। वो बजाया तो उधर था, इनके लिए थोड़ी बजाया था, लेकिन इन्होंने गुणग्राही थे वो, उन्होंने उसको देखा सुना। ऐ उण रील रिक ए उंग ऐ औच हयवरट लण यमगण, ऐसा करके उन्होंने 14 माहेश्वरी सूत्र वहां से उन्होंने प्राप्त किया, कल्पना किया, जो भी कहूं। तो इसी को एक स्तोत्र में बोलते हैं, नृतावसाने नटराजुराजो ननाद ढक्कम नव पंचवारम ऊर्ध्वर्तु कामन शनकादि सिद्ध एतद विमर्शे शिव सूत्र जाला। सनकादियों को दिया था वो ऊर्ध्वर्तु कामन, सनकादि ऋषि जो है अपने और देहिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए अनंत रेतस बने, अनंत जीवन बने, ऐसे संकल्प सिद्धि के लिए उन्होंने तपस्या किया था। सनकादि सिद्ध एतद विमर्श शिव सूत्र जाला, लेकिन उसी डमरू के उस आवाज से इन्होंने क्या किया, माहेश्वरी सूत्र प्राप्त किया। और उसी से पाणिनि ने आगे जाकर के इन्होंने व्याकरण 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 उन्होंने लिखा, लघु सिद्धांत कौमुदी, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी इन्होंने लिखा। तो मेरा शब्द कहने का मतलब इतना ही है कि एक तो शास्त्र है और दूसरा अपना अनुभव है। तो बलदेव जी हो गए, सुनील जी हो गए, हमारे दीपक जी हो गए, प्रकाश जी हो गए, कंटिन्यूसली आप लोग प्रैक्टिस करते रहते हो, तो वहां से कुछ ऊर्जा, वहां से कुछ नई चीजें आपको समझ में आता है। वह ऐसा समझ जो मैंने सिखाया, मैंने जो पढ़ाया उससे भिन्न होगा, और उससे आप मस्त होते हो, वही चीजें आप लोगों को सिखाते हो। इसीलिए चाहे आयुर्वेद हो, चाहे धर्मशास्त्र हो, देखो कितने सारे उसके ब्रांचेज बन गए, कितने सारे उसकी भाष्य हो गया, कितने सारे उसकी बातें हो गई, उसकी कहानी हो गई, उसकी अपनी अपनी विचार हो गया। लेकिन वह सभी अपने अपनी योग्यता के हिसाब से प्राप्त विचार है। वह विचार उस व्यक्ति तक के लिए सीमित है। मतलब अगर मैं कोई एक उपनिषद पढ़ता हूं, तो जिसने उपनिषद को कल्पना किया है, अपने जीवन में डाला है, उसने रियलाइज किया है, वो उस तक के लिए सीमित है। अगर मैं उस ग्रंथ को पढ़ूंगा तो जस्ट एक अनुभव के लिए पढ़ूंगा, लेकिन मुझे वहां से आगे की ओर बढ़ना है और मुझे कुछ नया देखना है, कुछ नया निकालना है वहां से। यानी कोई भी जो शास्त्र है, वो शास्त्र तक हमने सीमित नहीं रहना। मैं अगर आपको कुछ सिखा रहा हूं अभी, तो मेरे तक आपने सीमित नहीं रहना है। प्रैक्टिस करते करते आपने कुछ नया रोशनी को तैयार करना है, वहां से कुछ नया खोजना है। यही सिद्धांत है, इसी का नाम शास्त्र है। इसीलिए शास्त्र कभी एक नहीं हो सकता। वेद व्यास जी ने कलेक्शन किया 4 पुराण, बहुत सारे वेद बने, 4 वेद उन्होंने कलेक्शन किया, बहुत सारे पुराण उपनिषद बने। उसके बाद आज के समय में अब वो सारे पुराने हो गए, क्योंकि उस जमाने का, हालांकि शास्त्र तो है, उसका निचोड़ और आज के समाज के अनुकूल ऐसे कोई ग्रंथ धर्म के हिसाब से बन नहीं रहा। इसीलिए आजकल विडंबना है, हर कोई कंफ्यूज है हिंदू धर्म में। हर कोई आदमी, इतना बड़ा विस्तृत ग्रंथ इतने सारे होने के बावजूद भी आज लोगों में कंफ्यूजन है। एक कोई बाबा जी गांव मोहल्ले में आता है, भागवत कथा के नाम पे कुछ न कुछ बोल करके चले जाता है, पैसे लेकर के, लोग देखते रह जाते हैं। उल्टा पुल्टा बोलता है, हाँ जी ये कभी पीपल के पत्ते इधर चढ़ाओ और उधर चढ़ाओ, ये तो शास्त्र मर्यादा है ही नहीं। और लोग ताली बजाते हैं और दक्षिणा दे करके उसको भेज देते हैं, बाद में जस का तस, मिलना जलना कुछ है ही नहीं। ना तो ज्ञान मिला, ना सिद्धि मिली, ना कुछ मिला। क्यों? क्योंकि जो सुनने वाले लोग हैं ना, उन्होंने कभी इस चीज का यत्न नहीं किया। धर्मशास्त्र को उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं, पढ़ने का उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया। इसलिए हर किसी को चाहिए, चाहे वो आयुर्वेदिक शास्त्र हो, चाहे वो धर्म शास्त्र हो, हर किसी को
पढ़ना चाहिए, कम से कम कोई आपको आके बेवकूफ न बनाए। तो मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं धर्मशास्त्र यानी कि आयुर्वेदिक सिद्धांत से संबंधित मेरे गुरु ने जो उससे रिलेटेड बातें ढूंढ करके निकाला और मुझे जो चीज रियलाइज हो रहा है, तीनों चीजें मिला करके एक सार आपको दे रहा हूं। लेकिन आपने इतने में सीमित नहीं रहना है, आपने इससे भी आगे बढ़ना है, तभी इसकी महत्व आपके सामने बनेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, आप उस नाड़ी के रिदम से सर्वान रोगान प्रकाशते, आप रियलाइज कर पाएंगे, आप उस अनुभव को परफेक्ट तरीका से आप पेशेंट के सामने आप कॉन्फिडेंटली आप उसको बता सकते हैं अपने अनुभव से। ऐसा नहीं कि मैंने जो, अब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप ना पीडीएफ भेजो, सर आप अपना नोट भेजो। अरे भैया, मेरे नोट आपके किसी काम का नहीं है। मैंने जो पढ़ाया आप उसको सुनो, अपने एंड से उसको नोट बनाओ और उसके बाद उससे आप प्रैक्टिस करने का प्रयास करो। मेरे नोट आपका किसी काम का नहीं। बार बार वीडियो सुनना है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आता, इसका मतलब है आयुर्वेदिक समझ आप में कम है। उस समझ को बढ़ाने के लिए मैं एक दिन आपको आयुर्वेद पढ़ा ही रहा हूँ, तो उस क्लास में आ जाओ, एक नजरिया आपको मिल जाएगा। आयुर्वेदिक बुक बाजार में मिलता ही है, उसको लेके आ जाओ, उसको कंटिन्यूसली पढ़ते रहो। तो ये एक परफेक्ट तरीका है नाड़ी परीक्षण सीखने का और आयुर्वेद सीखने का। एक और सूत्र है, स्त्रीणाम भिषक वामहस्ते वामी पादी च यत्न च शास्त्रेण संप्रदायेन तथा स्वानुभवेन च। अब ये शब्द बोलता है कि नाड़ी परीक्षण करते वक्त स्त्री और पुरुष या नपुंसक, हमारे पास तो कैसे भी कोई भी आ सकता है, जानवर के भी हम देख सकते हैं यदि प्रयास करें तो, लेकिन अभी हम स्त्री पुरुष तक ही सीमित रखेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि महाराज पुरुष का नाड़ी किस उंगली से, किस हाथ से देखा जाए, स्त्रियों का किधर देखा जाए। किसी ने कहा कि भैया लेफ्ट और राइट का कोई भेद नहीं है, पुरुष और स्त्री ये सारी चीजें। तो आपको, हमें पुरुष का नाड़ी किधर देखना, स्त्री का नाड़ी किधर देखना, तो ज्यादातर हम क्या मानते हैं, अगर स्त्री है तो लेफ्ट हैंड में, पुरुष है तो राइट हैंड में, ऐसा हम मानते हैं। नपुंसक है तो, अगर पुरुष प्रधान नपुंसक है तो राइट हैंड, अगर स्त्री प्रधान नपुंसक है तो लेफ्ट हैंड। लेकिन अक्सर हमें हमारा जो ये होता है ना, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, इसके हिसाब से हमें उस व्यक्ति के नाड़ी किधर बहुत बढ़िया स्पाइक हो रहा है। जैसे हम देखते हैं ना कि अक्सर हम क्या बोलते हैं, इस विषय में बहुत सारे डिबेट किया जा सकता है, बात किया जा सकता है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। जैसे कोई लेफ्ट हैंडी है तो उसका लेफ्ट हैंड में नाड़ी देखना है, अगर कोई राइट हैंड से बहुत ज्यादा काम करता है तो राइट हैंड में उसका नाड़ी देखना है। क्योंकि जो व्यक्ति जिस हाथ से बहुत अधिक काम करता है, एक्टिव है जिसका जो हाथ, वह हाथ में रहने वाले शिरा स्नायु कंडरा ये सारी जो चीजें हैं वो भी ज्यादा एक्टिव है। तो हृदय का जो प्रभाव है उसमें निश्चित बात है कुछ ज्यादा जल्दी आता होगा, इसीलिए वो बात है। लेकिन सामान्य रूप से पुरुष का जो हाथ है वो राइट और स्त्री का लेफ्ट हैंड में ही हमें देखने की ऐसी विचार है। लेकिन वही बात है, शास्त्रीय, अब नाड़ी परीक्षण हो या ज्योतिष हो या कोई भी ऐसी चीजें हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया, शास्त्रीय, शास्त्र क्या बोलता है उस विषय में। हम जो कुछ भी अपना अपने एंड से जो कुछ भी करेंगे, है ना, जैसे आप कहो कि नहीं यार मुझे तो ये चीजें रियलाइज हो रहा है, मुझे तो ये चीजें समझ में आ रहा है। एक चीज हमें समझना है और दिमाग में रखना है, जो भी चीजें मुझे समझ में आ रहा है वह बात शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। जैसे आजकल लोग कहते हैं कि भाई पान के पत्ते, क्या नाम है आपका, बेल के पत्ते के तीनों पत्तों में शहद लगाओ और शिवलिंग पे चढ़ाओ तो ऐसा हो जाएगा, और वो भी ब्याज गद्दी में बैठ कर बोलते। उसने इस चीज को रियलाइज किया होगा, उसने इस चीज को देखा होगा, उसने एक दो को बोला होगा, हो गया होगा। लेकिन ये बात सबके सामने बोलने योग्य इसीलिए नहीं है क्योंकि यह शास्त्र सम्मत नहीं है। कोई भी शास्त्र इस बात को अनुमति नहीं देता, ऐसे फिजूल की बातें किसी शास्त्र में लिखी हुई नहीं है। गोलगप्पा खा करके कृपा बरसाना, ये एक आदमी करता है, किसी की कृपा हुई होगी, क्योंकि दुनिया तो अजीबोगरीब देश है, तो दुनिया में तो सब कुछ हो सकता है, न होने वाली बात तो कुछ है ही नहीं। लेकिन है कि यह सभी बातें शास्त्र सम्मत नहीं है।
हाँ ठीक है, मुकेश जी गोलगप्पा किसी को खिलाए और उसका कृपा हो जाए, ये मुकेश जी की अपनी सिद्धि है। लेकिन गोलगप्पा खिला करके किसी को कुछ होता है, यह बात प्रामाणिक रूप से भरी मंच में, भरी सभा में लोगों के सामने बोलना, ये शास्त्र विरुद्ध बात है, क्योंकि कहीं शास्त्र में ऐसी मर्यादा है ही नहीं। तो हम जो कुछ भी करेंगे अपने एंड से, जैसे मैंने आपको नाड़ी सिखाया और आपने नाड़ी देखा, फिर उसमें से कुछ नई चीजें आपने निकाला। जैसे कल एक सुनील जी, क्या उनका नाम, वो कह रहे थे सपने की बातें भी मुझे नाड़ी से समझ में आता है। अच्छी बात है, उन्होंने उस चीज को देखा होगा, लेकिन क्या शास्त्र इस चीज को, कहीं शास्त्र में ये बात लिखा हुआ है? कोई चीजें मुझे दिखता है, अच्छी बात है, कोई चीजें कोई बातें दिखता है, अच्छी बात है, लेकिन क्या वह बात शास्त्र सम्मत है? क्या शास्त्र के किसी ग्रंथ में ऐसी बातें लिखी हुई है कि भाई नाड़ी से हमें सपने की बातें भी दिखाई देती है? हालांकि नाड़ी से सपने की बातें दिखाई देना शास्त्र में भी लिखी हुई है, लेकिन यह सिर्फ किसी आदमी के शरीर में एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल उसकी गति से जो नाड़ी का प्रवाह, जो हमें वहां से सपने की बातें नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं बताया गया है। वहां पर उसकी अपनी सिद्धि और साधना की बदौलत वो हृदय, क्योंकि हृदय तो सुख दुख के भाव को जानने वाला, हमने पहले पढ़ा था, तो वो अपनी सिद्धि और साधना से उस चीज को वो जान सकता है। और सिद्धि और साधना कोई ऐसा नहीं कि हम किसी गुफा के अंदर बैठे टीका लगा करके, माला लेकर के, ये वो तपस्या करे, वो ऊपर पैर करके नीचे सिर करके, ऐ करके वो करके, तो इसका नाम सिद्धि नहीं है। ये साधना, बेसिकली साधना के कई रूप होते हैं। एक विद्यार्थी के लिए विद्या का अनवरत उस विधि से अध्ययन करना, यह भी एक साधना है। एक नाड़ी परीक्षक, एक वैद्य है, एक डॉक्टर है, अनवरत वो नाड़ी के ऊपर ही बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, तो यह भी तो उसका सिद्धि ही है, यह भी उसके साधना ही है। और ऐसा करने से अगर वो चीज, उस भाव को अगर वो प्राप्त करता है, तो निश्चित तौर पर उसे इसमें खुशी मनानी चाहिए। लेकिन समाज के सामने ये बात बोलना है, नहीं बोलना है, दूसरे विद्वानों के सामने, दूसरे नाड़ी परीक्षक के सामने, वैद्यों के सामने, तो इसमें थोड़ा सा हमें सोचना होगा। ये आपने रियलाइज किया है, ये अब दूसरे लोग करने जाएंगे तो उटपटांग करेंगे, क्योंकि जो सिद्धि, जो साधना आपने किया है उस क्षेत्र में, वो अद्भुत है, वो आपने किया है, अगला कर पाएगा नहीं कर पाएगा। इसीलिए कुछ चीजें हैं जो बताने योग्य हैं और कुछ चीजें बताने योग्य नहीं है। जैसे एक गूंगा आदमी, जैसे एक आदमी ने कभी गुड़ खाया ही नहीं, उसने गुड़ क्या होता है पता ही नहीं, उसके सामने गुण के जितना ही मर्जी आप बखान करो, उसके मुंह में से पानी नहीं आने वाला, उसको पता ही नहीं अच्छा कुछ होता होगा। जिस आदमी ने कभी गुड़ नहीं खाया, कभी, जिस कभी खीर खाया ही नहीं है, खीर के स्वाद के बारे में उसके सामने मर्जी बता, कुछ नहीं फर्क पड़ना। इसीलिए इस तरह की साधना से, प्रैक्टिस करने से जो सिद्धियां मिलती है, समाज के सामने ना बोलो, अच्छी बात है, क्योंकि वो सभी हास्य का, हंसी का विषय हो जाता है। चलो मैं थोड़ा सा बाहर की ओर चला गया, ठीक है। तो पुरुष के लिए राइट हैंड, स्त्री के लिए लेफ्ट हैंड, इस तरह से हमें देखना है। कोई भी शास्त्र पढ़ते वक्त या जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो तीन बातें ध्यान देना है। शास्त्र क्या बोलता है, उसके मर्यादा से बाहर नहीं जाना चाहिए। संप्रदाय ना, आपके गुरु परंपरा क्या है, उसको भी हमें ख्याल रखना है। और स्व अनुभव न च, आपका खुद का अनुभव उस दिशा में क्या बोलता है, इसको भी आपने ख्याल रखना है। जब इन तीनों चीजों को आप ख्याल रखते हो, तो निश्चित आप हर तरह के सिद्धांत, हर तरह के शास्त्र को आप प्रॉपर तरीके से भुना सकते हो, उससे आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, उससे आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये नाड़ी की अपनी एक मर्यादा है, हर शास्त्र का अपना एक मर्यादा है। मुझे लगता है ज्योतिष भी मैं करता हूँ, लगाता हूँ, कुंडली वगैरह भी मैं देखता हूँ। ज्योतिष भी ऐसी ही चीज है, कई बार ऐसा होता है, वो एक डेट ऑफ बर्थ बोलता है और मैं उसको, हाँ जी आपके सिर में दर्द होती है, आपका इतना बेटा, इतनी बेटी, ये वो सारा ही चीज बता देता हूँ, बाद में पता चलता है उसका डेट ऑफ बर्थ तो वो है ही नहीं। अरे सर गलती हो गई, गलती हो गई, डेट ऑफ बर्थ तो ये है नहीं, दूसरा लगा करके देखो। मैं कहा भैया अब हो गया, जो मैंने देख लिया ना आपका वही सही है। अब ये कैसे हो गया, अब ये कैसे हो गया मैं नहीं कह सकता। अब ये इसको सिद्धि बोलूं, इसको साधना बोलूं, इसको क्या बोलूं, मेरे वाणी की सिद्धि कहूं। वैद्या वदंति कफ पित्त मरुद विकार ही, है ना। तो इस तरह से
कुल मिला करके हम जो चीज भी देखते हैं, हमने जिस चीज को प्रैक्टिस कर करके एक अमृत को हमने पाया है, इस तरह से इसके बारे में बहुत ज्यादा बोलना नहीं होता। इसीलिए आपने सुना होगा गायत्री मंत्र, ये बड़ी साधना से किसी ने प्राप्त किया है और बहुत जबरदस्त पावर है उसमें। गायत्री मंत्र कभी बोलना ही नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आप गायत्री मंत्र साधना करके, मंत्र जाप करके उसे कुछ पाना है, कोई अनमोल और अमूल्य चीज है जिसको आप सीख रहे हो और उससे आप अपना कुछ भी सुख अनुभव कर सकते हो या करने के उस रास्ते में हो, शास्त्र बोलता है कि उस चीज को ऐसे ही छुपाना है जैसे बिल्ली अपने लेटिन को छुपाती है। उसको बहुत गुप्त रखना है, बहुत ज्यादा गुप्त रखना है। इसीलिए पहले पहले इस संदर्भ में लोग इस तरह की चीजें, जो जिन्हें हम ब्रह्म ज्ञान कह सकते हैं, जैसे नाड़ी परीक्षण भी ऐसे ही स्वानुभूत ज्ञान है। इसीलिए पहले जमाने में नाड़ी कोई किसी को सिखाता ही नहीं था, क्योंकि ऐसे चीजें सिखाने से सिद्धि गायब हो जाती है, ऐसी कुछ मान्यता है। अब है या नहीं नहीं मालूम, मैं तो देखो सिखा ही रहा हूँ, सिखाते सिखाते मेरे अंदर नॉलेज भी बढ़ रहा है, अनुभव भी बढ़ रहा है सिखाने से। लेकिन कुछ लोगों का अपनी ऐसी मान्यता है कि जो भी इस तरह की चीजें हैं उसको नहीं सिखाना चाहिए, जैसे नहीं सुनाना चाहिए। जैसे गायत्री मंत्र, अब मैं हूँ, मुझे मेरे गुरु ने गायत्री मंत्र दिया है, मैं किसी के सामने कभी भी गायत्री मंत्र बोलता नहीं, क्योंकि मुझे उसने जनेऊ लगा करके बोला है कि ये जनेऊ आप अपने वक्षस्थल में लगाओ, ये आपके गायत्री मंत्र में कान में सुनाता हूँ, कभी भी जो मर्जी हो जाए गायत्री उच्चारण करके नहीं बोलना है। लीप को हिलाते हुए भी नहीं बोलना, सामान्य तरीका से ही बोलना, अंदर अंदर बोलो। इसीलिए गायत्री मंत्र सिद्धि करने वाले लोग नदी के अंदर जाकर के करते, जितने देर तक वो बैठ सके। अब देखो गायत्री को कितना छुपाया जाना चाहिए। इसका मतलब होता है कि हम जो कुछ भी अपने जैसे नाड़ी परीक्षण करते करते कोई ऐसी नई चीजें अगर हमें समझ में आया, तो ऐसी बातें लोगों को बताओगे तो लोग हंसेंगे या उसको समझ में नहीं आएगा। जो अभूतपूर्व है वह चीजें कहाँ किसी औरों को समझ में आना। आप हास्य के पात्र ही बनेंगे। इसीलिए अपने मस्ती में रहो, उस चीज से आप अनुभव और ज्यादा बढ़ाते रहो, अपने आनंद लो। चलिए जरा, अब हम जरा दूसरे सूत्र की ओर जाते हैं। अब हम जाएंगे जरा नाड़ी परीक्षण की ओर, ठीक है। हमारा जो ये 3 उंगली है, ध्यान से सुनिएगा, है ना। अब यहाँ से हम अपने नाड़ी शास्त्र की ओर हम बढ़ रहे हैं। 3 उंगली है, जैसे आप सभी लोग लगभग जानते ही होंगे, नाड़ी देखने वाले या नाड़ी सीखने के लिए आ रहे हैं तो कुछ न कुछ जिज्ञासा आप लोगों ने इधर उधर से कलेक्शन किया होगा। ये वायु का उंगली, ये पित्त का उंगली, ये कफ का उंगली, मालूम है ना सभी को। इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर, ये वायु की उंगली, ये पित्त की उंगली, ये कफ की उंगली, 3 उंगली है। डिस्टल कर्वेचर, मिडल, ये तीनों हो गया। प्रत्येक उंगली में भी वात पित्त कफ, अग्रे वात वहन नित्यम, वातादिक वहन मध्ये अग्रे वहति पित्तला, पृष्ठे तो वहते श्लेष्मा। यह भी एक सूत्र है। प्रत्येक उंगली में आगे की ओर वायु, बीच में पित्त और पीछे की ओर कफ। जैसे हमारा ये क्रम है, वात पित्त कफ, 3 उंगली है, तो प्रत्येक उंगली में भी वात पित्त कफ, वात पित्त कफ, वात पित्त कफ। आया समझ में। डिस्टल कर्वेचर, मिडिल कर्वेचर, प्रॉक्सिमल कर्वेचर। डिस्टल कर्वेचर वायु, मिडिल कर्वेचर पित्त और प्रॉक्सिमल कर्वेचर कफ। ये हमारे 3 बातें हैं। अब इसका आधार क्या है, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, क्यों इसको हमने वायु माना। अगर इसको कफ मानते तो क्या जाता, इसको हमने वायु मान लिया होता तो क्या जाता, भाई इसको भी वायु मान लिया जाता, तो दिक्कत क्या थी। क्यों इसको पित्त ही माना और इसको कफ क्यों माना। कफ मानने के पीछे का रीजन क्या है, आधार क्या है,
बगैर आधार का तो शास्त्र कभी बोलता नहीं है। तो इसके पीछे का आधार है हमारा समूचे इस दुनिया का सृष्टि और विलय। सृष्टि का उत्पन्न होना और उसका विलय यानी नाश होना, लय होना, डिस्ट्रॉयर होना, जनरेट होना और डिस्ट्रॉयर होना। इसके बीच में जो हमारे महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन महाभूतों का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हमारे इस नाड़ी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ध्यान से सुनिएगा जो बातें समझ में नहीं आए वह चीजें आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। दुनिया में जितने भी कुछ है जो दृश्यमान पदार्थ है, जो दिखाई देने वाली चीजें हैं, जो जीवित है, जीवित की बात हो रही है क्योंकि जीवधारी इति जीवितम, जो जीवधारी है जिसमें जीवन है, हम अभी उसकी बात कर रही है। जिसमें जीव नहीं है, जो जी नहीं रहा है, उसकी बात नहीं हो रही है। तो जो जीवधारी है उन सभी में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 महाभूतों का शक्ति है, उनका आपसी रिलेशन है। और यह उस जीवधारी के अंदर निरंतर जन्मना और मरना, यह क्रम चलता रहता है। फिर से बता रहा हूं, प्रत्येक जीवधारी में जन्मना और मरना यह क्रम चलता रहता है। सृष्टि के प्रारंभ में, अब देखो हम जब नाड़ी देख रहे हैं तो इसका एक कॉन्सेप्ट हमें समझ में आना चाहिए कि नाड़ी का मतलब क्या है, नाड़ी देखने का मतलब क्या है, इसको वायु, इसको पित्त, इसको कफ को क्यों माना। तो इसमें क्या है, सृष्टि के प्रारंभ में जैसे हम जानते हैं, गीता धर्म शास्त्र वगैरह जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर सारा संसार, सारा जो दुनिया है, नाश हो गया है, लय हो गया है, प्रलय हो गया है। जो चेतन था वो सभी चेतन पदार्थ, आप हमारे जैसे अलग अलग जो जीव है, वह एक ब्रह्म में जाकर के निश्चित होकर के सो गया। हाँ जी, निश्चित होके सो गया। ध्यान से सुनिएगा, अभी जरा म्यूट हो जाइए आप, है ना। उसके बाद अनंत, पता नहीं कितने लंबे वर्ष तक, कितने लंबे समय तक वो ऐसा ही रहा। हमारे जैसे करोड़ों लाखों खरबों जो जीव थे, वो सब के सब मस्त उसके अंदर पड़े हुए हैं। हमारा जो कर्म, हमने जो कुछ भी सुख दुख रूपी कर्म किए थे, उन सारे कर्मों का फल तो हमें भोगना ही पड़ना था। बगैर भोगे तो एक इंसान का जो जीवन है, जो कर्म है, उसका फल तो कभी भी नाश नहीं हो सकता। आपने अगर कुछ सुख सुख कर कर्म किया है तो उसको भोगने के लिए अलग अलग योनियों में आपको जाना पड़ेगा। अगर दुखद ऐसा कुछ किया हुआ है तो उसको भोगने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा। और वो जाना तो तभी संभव है ना जब वो चीजें होगा। गाय गधा कुत्ता जो कुछ भी मुझे बनना है, वो तो तभी मैं बन पाऊंगा जब पृथ्वी रहेगी या सारा सृष्टि रहेगा। सृष्टि नहीं है तो क्या बनूंगा। तो मैं अपने कर्म फल भोगने के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब भगवान सृष्टि को रचेंगे नया, और वहां पर मैं फिर जगूं, भगवान मुझे प्रोत्साहित करे, कुत्ता कौवा बिल्ली जो कुछ भी बनना होगा मुझे बनाए, और इस जन्म में किए बुरे कर्मों का परिणाम को वहां जाकर के मैं भोगूं। ऐसे ही पड़ा हुआ हूं। विनाश का समय है, प्रलय का समय है ही नहीं, दुनिया में कुछ भी नहीं है, ना पृथ्वी है, ना जल है, ना आकाश है, कुछ भी नहीं है, आकाश है बस। तो ऐसे में सारा दुनिया आकाशमय था, यानी एक शून्य में कन्वर्ट था, शून्य के रूप में था, यानी आकाश रूप में था। फिर भगवान ने गीता में कहा, भागवत में भी कहा है कि अहम एक बहु श्याम प्रजाएत, मैं एक हूं, यानी उस भगवत स्वरूप में सारा दुनिया टिका हुआ है। अब भगवान ने कहा कि अब इन सारे जीवों को अलग अलग करके मैं निकालूं और इनको उनके कर्मों का फल भोगने के लिए मैं स्थान दूं, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक बेचारे ये प्रतीक्षारत ही रहेंगे, ये कभी मुक्त नहीं हो सकते। जिस प्रकार से अपने
फांसी की सजा सुनाने के बाद उस कैदी को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। वो प्रतीक्षा करता रहता है कि यार तुम मार दो यार, जल्दी करो, काहे तुम 10 साल से लटका के मेरे को इस जेल के अंदर तुमने बांध के रखा हुआ है। फांसी ही दिया हुआ है तो कर दो ना जल्दी से, आज ही कर दो, शाम को कर दो, कल सुबह कर दो। यहां पर भी वही हाल है। निश्चित है मैंने क्या कर्म किया है, दुखद कर्म किया है, दुख भोगना मेरी किस्मत में है, लेकिन दुनिया है ही नहीं। तो हम एक बहु श्याम। अब भगवान ने क्या किया, अपने उदर से, अपने अंश से सारे जीवांश को निकाल करके बाहर निकालने के लिए संकल्प किया, और उस संकल्प के संदर्भ में उन्होंने उस आकाश, क्योंकि सारा जगत, सारा दुनिया जो था वो आकाशमय था, शून्य था, वहां से एक तन्मात्रा, जिन्हें तन्मात्रा बोलते हैं, शब्द, साउंड, वॉल्यूम वहां से उत्पन्न हुआ सबसे पहले उनकी इच्छा से। उस वॉल्यूम, आकाश से जब वो वॉल्यूम उत्पन्न हुआ, साउंड सब उत्पन्न हुआ, तो वहां से वायु तत्व, ये महाभूत उत्पन्न हुआ। ये क्रम से जब वायु उत्पन्न हुआ तो स्पर्श तन्मात्रा, वायु और स्पर्श से अग्नि, अग्नि से रूप तन्मात्रा, अग्नि और रूप से जल, जैसे ही जल महाभूत उत्पन्न हुआ तो रस तन्मात्रा, जल महाभूत और रस तन्मात्रा से पृथ्वी महाभूत उत्पन्न हुआ, और पृथ्वी का गंध तन्मात्रा। तो नोट करिए जरा, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, यह क्रमशः उत्पन्न हुआ है, निर्माण हुआ है। तो जो कोई भी शरीर में जीवन है वो इसी क्रम से उदय होगा, उत्पन्न होगा। इंसान हो या कोई जानवर हो जो जीवधारी है, उसका उत्पन्न उत्पन्न जो है इसी क्रम से होगा। मान लीजिए एक सेब का वृक्ष है, आपने एक सेब का वृक्ष पौधा लगाया, बड़ा हुआ, अभी जब भगवत कृपा होगी तो वहां से, क्योंकि अभी तो शून्य है, वहां तो कोई फल भी नहीं है, फूल भी नहीं है, सिर्फ जस्ट एक पेड़ है, फिर कुछ ऐसा होगा, वहां पर शब्द तन्मात्रा की उत्पत्ति होगी, क्योंकि वो आकाश रूप में है। तो उसमें से, उस वृक्ष में से वायु प्रकट होगा, फिर स्पर्श तन्मात्रा, फिर अग्नि, फिर रूप तन्मात्रा, फिर जल, फिर रस तन्मात्रा, फिर पृथ्वी गंध तन्मात्रा। जब गंध तन्मात्रा होगा तो वहां से विकसित होगा फूल, और वहां से खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तत्र पृथ्वी सा द्विधा नित्य अनित्य नित्य परमाणु रूपा अनित्य कार्य रूपा। जो पृथ्वी है, ये दर्शन शास्त्र की अपनी बात है ना। पृथ्वी की दो रूप है, नित्य और अनित्य। जो नित्य है वो परमाणु रूप है, छोटे छोटे माइक्रो लेवल की जो परमाणु है वहां पर पृथ्वी एक रूप में वो होता है। और कार्य रूपा, एक और एक्टिविटीज करने वाले, गतिशील जो है ना, वो, जैसे कि उसमें से गंध आ रहा है, कुछ चीजें दिखाई दे रहा है, कार्य रूपा, चीजों को उत्पादन कर रहा है, उसी मिट्टी में कुछ चीज, अनाज को डालेंगे तो वो उत्पन्न हो रहा है, ये कार्य रूप भी पृथ्वी का है। और उसको पोषण देने की जो कैपेसिटी है वो दिखाई नहीं दे रहा है, ये परमाणु रूप से पोषण दे रहा है, कार्य रूप से उसको जागृत कर रहा है। कार्य रूपा जो पृथ्वी है वो चीजों को उत्पादन करके हमें दिखा रहा है, और परमाणु रूपा जो पृथ्वी है वह उस वनस्पति को अंदर से पोषण दे रहा है। पोषण देने में गंध तन्मात्रा अहम भूमिका निभाता है। तो ऐसा करके देखो, वह जो एक फूल है धीरे धीरे उत्पन्न हुआ, फूल हमें दिखाई दे रहा है, उस फूल में उस पृथ्वी का कार्य रूपा और परमाणु रूपा, ये दोनों ही चीजें हैं। अब ये आप लोगों को उतना शायद समझ में नहीं आएगा, कुल मिलाकर के ये समझ लो, उस पृथ्वी के अंदर दो शक्ति है। एक तो उस फूल को उत्पादन करके जो हमें दिखाई दे रहा है, वहां से खुशबू आ रहा है, ये कार्य रूप है। और उसमें से खुशबू आना और उसको उसको उत्पादन होने में जो पोषण शक्ति अंदर से जो एनर्जी लग रहा होगा, वो परमाणु रूप है। ये दोनों कर्म पृथ्वी का है। मैं बोल पा रहा हूं, मेरे से आवाज निकल रहा है, ये पृथ्वी तत्व का कार्य रूप है। और मैं जिस एनर्जी से, अंदर से मेरा एनर्जी खर्चा हो रहा है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है, ये क्या है, परमाणु रूपा है। तो हर चीज में जो दिखाई दे रहा है और जो दिखाई नहीं दे रहा है शक्ति स्वरूपा, वो क्या है, ये दोनों पृथ्वी का ही अंश है। तो ऐसा करके धीरे धीरे उस फल में से बाद में फूल, उस फूल में से बाद में धीरे धीरे फल लगेगा। वह जो फल है वो क्या है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश,
उसमें गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द ये सारे तन्मात्रा उसमें निहित है। वो समूचा फल सिर्फ फल नहीं है, हमारे नजर में वो फल है, लेकिन सारा जगत के नजर में इस इसी महाभूत के नजर में क्या है, वह महाभूतों का एक पैकेज है। उसके अंदर आकाश है, शब्द है, वायु है, स्पर्श है, अग्नि है, रूप है, जल है, रस है, पृथ्वी है, गंध, सब कुछ उसके अंदर है। इसीलिए ग्रंथ आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि हमें अगर कोई एक फल खाना है तो वह फल इसी क्रम से उदय हुआ होगा। आकाश, फिर वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, उसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तन्मात्र सारे उसमें निहित होंगे। मान लीजिए आपके सामने एक फल आया जिसका नाम है पपीता। अब वो पपीता आपके शरीर में स्थित जो महाभूत है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, वो उसका पोषण करेगा। तो पोषण कैसे करेगा, ये तन्मात्रा ही उसके पोषण करेंगे। तो पोषण करने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें गंध, खुशबू होनी चाहिए। अब वो पपीता में देखो खुशबू है क्या, उसका नेचुरल खुशबू है क्या, उसका रस पपीता का जैसा होना चाहिए वैसा टेस्ट है क्या, उसका रूप जैसा पका हुआ पपीता, खुशबूदार पपीता एंड बढ़िया कितना चमकता दिखता है। जब आप पहाड़ों में जाओगे, ताजा ताजा पेड़ में ही पका हुआ पपीता देखोगे तो आपको लगेगा, यहाँ तो बाजार में तो वैसे दिखता ही नहीं है। जो पहाड़ों में रहने वाले, गाँव में रहने वाले, खेतों में रहने वाले लोग, आप लोग भी हो तो आपने देखा होगा पपीता देखो एंड कितना टकाटक चमकता है। वो जरा सा उंगली लगाओगे, नाखून लगाओगे तो दूध रट करके निकलता है। तो उस पपीता में ये सारा गुण मिलेगा आपको, शब्द, स्पर्श, छूने पर कितना मजा आता है, ऐसा अनुभव आपको बहुत मस्त लगेगा। लेकिन बाजार में मिलने वाला सड़ा सड़ा सा, पीला पीला, काला काला सा दिखने वाला, मुरझा हुआ है, रूप नहीं है, खाने में मजा नहीं आ रहा है, पपीते से टेस्ट नहीं है, उसका रस नहीं है, खुशबू नहीं है, गंध नहीं है, स्पर्श छूने में अच्छा नहीं लग रहा है, शब्द उसका एकदम बेकार है। इसका मतलब है वह पपीता में कोई महाभूत का समीकरण है ही नहीं, उसके तन्मात्रा नहीं है। ऐसा पपीता हमारे शरीर के महाभूतों का पोषण नहीं करने वाला। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि कोई भी जो वनस्पति हो या जीवधारी कोई भी चीजें हैं, उसका निर्माण आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी और उसके तन्मात्राओं के आधार पर होता है। दुनिया का निर्माण ऐसे होता है। हम भी जब माँ के गर्भ में आए तो पिता और माता के रज वीर्य का जब संयोग होगा तो पहले आकाश, फिर उसका वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी, ये धर्मशास्त्र बताता है। तो एक पैकेज बन गया महाभूतों का, उसमें फिर ये तन्मात्रा भी आ गए। जैसे ही सारे चीजें मिल गए, 12 चीजें, तो फिर धीरे धीरे ये आपस में बढ़ते जाता है, मल्टीपल होते हुए जाता है। ये निर्माण का क्रम है। विनाश का क्रम क्या होगा, जैसे हम एक फल खाएंगे, सबसे पहले स्टमक में किसका, पृथ्वी का। निर्माण होते वक्त लास्ट में क्या था, पृथ्वी। अब जब विनाश होगा तो सबसे पहले पृथ्वी तन्मात्रा टूटेगा, उसके परमाणु टूटेंगे, वहां से गंध तन्मात्रा बाहर निकलेगा। वह गंध तन्मात्रा हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व का शोधन करेगा, बोधन करेगा, उसको जागृत करेगा, उसको तेजस्वी करेगा, शक्तिशाली करेगा, उसका ब्रह्मण करेगा, यानी उसको ताकत देगा, गंध तन्मात्रा उस पृथ्वी तत्व से। ऐसा ही उसके बाद जल निकलेगा, फिर वहां से रस निकलेंगे, जिन्हें हम क्या क्या कह सकते हैं, देखो एलोपैथ वाले तो उसको क्या बोलते हैं, उसको कई सारी चीजें बोलते हैं ना एलोपैथ वाले, प्लाज्मा बोलते हैं उसको, और क्या क्या चीजें बोलते हैं। ये प्लाज्मा क्या है, ये प्लाज्मा हमारे शरीर में जल महाभूत का जो रस तन्मात्रा है वही तो प्लाज्मा है। ये रस धातु और आहार रस से परिपुष्ट होने वाला जो हृदय है उसको जाकर के ये परिपोषित करता है, हमारे शरीर में रस का संवहन करता है, जीवन देने वाला रस ये जल महाभूत से रिलेटेड है। जब जल महाभूत फूटा, जिस प्रकार से मोमबत्ती जलता हुआ प्रकाश को देता हुआ खुद विलीन होता है, उसी प्रकार से हर एक जीवधारी जो पदार्थ है, फल फ्रूट है, शरीर के अंदर अपने अपने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनके तन्मात्राओं को, इनके महाभूतों के परमाणु को टूट टूट करके शरीर के उन उन महाभूतों का वो पोषण करते हैं, एकदम मोमबत्ती की तरह। मोमबत्ती खत्म हो गया, प्रकाश खत्म हो गया। ऐसे ही जब आकाश तन्मात्रा में पहुंच जाता है तो फिर ये तृतीय अवस्था पाक, फिर ये क्या करता है, रुक्ष गुण कषाय रस प्रदान वायु का उत्पादन करते हैं, और जो पहले गंध, रस, रूप, स्पर्श आदि जो तैयार हुए थे उसको गतिशील करके
यूरिन से, स्टूल से, पसीना से चीजों को बाहर निकालता है, लय करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, निकाल देता है शरीर से बाहर क्यों निकालता है। तो ये निर्माण का क्रम और विनाश का क्रम हमेशा हर जगह चलता रहता है, हमारे शरीर में भी चलता है, हर कोई भी व्यक्ति आता है। अब उसमें अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो ये निर्माण और विनाश का क्रम परफेक्ट होगा, कोई अगर अस्वस्थ है तो ये दोनों क्रम परफेक्ट नहीं है। मान लीजिए कि किसी का अगर अग्नि महाभूत जहां से रूप तन्मात्रा निकलता है, अगर ये कमजोर हो गया, यानी उसके अब ये सारे महाभूत डाइजेस्ट होंगे, यानी उसके अपने अपने अग्नि होंगे, उसके सामने जाएगा पृथ्वी महाभूत, स्टमक में जो अग्नि है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स बहुत सारे ऐसे जो उसको डाइजेस्ट करेंगे, यानी उसको विलीन करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय करने वाले वो सारे एसिड्स है। तो ऐसे बहुत सारे एसिड्स शरीर के अंदर, तो वो एसिड्स क्या है, वो सारे जो एसिड्स हैं वो क्या है, वो डिस्ट्रॉय करने वाला एक प्रोडक्ट है जो उसको डिस्ट्रॉय करने में काम करेगा, और करते हुए वहां से ऊर्जा को उत्पादन करेगा, मेटाबॉलिक कंडीशन को वो मेंटेन करेगा, वो चीजों को निकालेगा, ऊर्जा को निकालेगा, उसी को हम पित्त कहेंगे। तो हर तरह के महाभूत के परमाणु जब टूटेंगे तो वहां से एक तरह का ऊर्जा निकलेगा, इन्हें हम बोलते हैं प्राण तत्व, इन्हें हम बोलते हैं ओज तत्व, ओज शक्ति बोलते हैं। इसका बहुत सारे नाम आयुर्वेद ने अलग अलग अवस्था में बताया है। तो निर्माण और विनाश ये दोनों क्रम अभी आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले निर्माण जो हुआ कहां से हुआ, आकाश और वायु, अग्नि जल और पृथ्वी। विनाश कैसे हुआ, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। आया समझ में, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। अब ये एक और सूत्र में बताता हूं, इसको भी आप लोग नोट कर लो। जैसे ही आपने कुछ चीज खाया, खाने के बाद वहां से सबसे पहले गंध तन्मात्रा और पृथ्वी, ये चीजें जो है ना टूटना शुरू होगा। पृथ्वी तन्मात्रा महाभूत जब टूटेगा तो वहां से रस उत्पन्न होगा, कुछ शरीर को एनर्जी देने वाली चीजें उत्पन्न होगा। तो उसको हम बोलते हैं प्रथम अवस्था पाक। क्या बोलते हैं, मधुर रस वहां से उत्पन्न होगा। पृथ्वी महाभूत में कौन कौन सा है, पृथ्वी महाभूत जो है जल और पृथ्वी, पृथ्वी महाभूत टूट गया, ठीक है। इसने किसको पोषण किया, हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व को पोषण किया। प्रथम अवस्था पाक जिन्हें हम मधुर रस बोलते हैं, शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, शरीर में जो शरीर का निर्माण करता होगा, पोषण करता होगा, लीपापोती करता होगा, वो सभी काम फिर उस पृथ्वी तत्व के, इसके परमाणु टूटने से वो सभी कार्य शरीर का होता है। ऐसा ही जल तत्व, शरीर में जितने भी जल है, जितने भी पानी की आवश्यकताएं शरीर में होगा, तो उन सब की पूर्ति करता है वो जल तत्व। यह भी प्रथम अवस्था पाक में होगा, यानी ये सारे जल और पृथ्वी स्टमक में टूटेंगे। प्रथम अवस्था पाक इसको हम कहेंगे। यहां से मधुर रस निकलेगा जो कफ दोष का निर्माण करता है। इसको नोट करिए जरा, कफ दोष को निर्माण करता है। किसको करता है, कफ दोष को। प्रथम अवस्था पाक, सबसे पहले परमाणु जो कुछ भी हम खाते हैं, सबसे पहले पृथ्वी महाभूत टूटेगा, फिर जल टूटेगा। जल और पृथ्वी ये दोनों परमाणु टूट करके हमारे शरीर में कफ धातु का निर्माण करता है, उसका पोषण करता है। ध्यान देना, कफ दोष नहीं कहेंगे यहाँ, कफ धातु कहेंगे, क्योंकि जो दोष है जब वो बिगड़ते हैं तो वो दोष कहलाते हैं, जब गड़बड़ हो जाता है। आप बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा दूध पीते रहोगे, दही खाते रहोगे, दिन भर सोते रहोगे, तो कफ के कर्म जब अधिक मात्रा में होगा तो वो कफ अपने लिमिट से ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर वो विकृत अवस्था में हो जाएगा, फिर वही दूषयंती दूषित होकर के दोष में कन्वर्ट हो जाता है। अदरवाइज अगर आप लिमिट में रहोगे, आपके शरीर में जितनी शरीर के लिए जरूरत है वैसे उतनी कफ होगी, तो वह कफ धातु रूप में रहेगा। तो पृथ्वी और जल दोनों के परमाणु टूटेंगे तो कफ धातु का निर्माण होगा, हमारे शरीर में मधुर रस का उत्पादन करने वाला होगा। मधुर क्या है, जो शरीर को जीवन देता है, वृद्धि करता है। कोई आदमी दुर्बल हो रहा है, कमजोर हो रहा है, कट कट करके आवाज आ रहा है, शरीर में इधर उधर कुछ कुछ हो रहा है, कमजोरी आ रही है, क्या हो गया, प्रथम अवस्था पाक की गड़बड़ी हो रही है, कफ धातु का निर्माण नहीं हो रहा है। दूसरे नंबर में अग्नि तत्व, जल के बाद
अग्नि तत्व के परमाणु जब टूटेंगे तो पहले का जल, ये जो जल महाभूत है ना, वो पित्त और कफ इन दोनों में ही आता है। तो जब अग्नि तत्व के परमाणु टूटेंगे तो जल तत्व के परमाणु के साथ मिलकर के वह एक धातु का निर्माण करते हैं जिसका नाम है पित्त धातु। धारयन्ति इति धातु, जो शरीर का धारण कर सकता होगा, निर्माण करता है, शरीर के कोई ना कोई काम को करता है, तो पित्त। उसके बाद चौथे नंबर में वायु तत्व, उसके परमाणु टूटेंगे। स्पर्श तन्मात्रा जब ये टूटेगा तो वात धातु ही कहेंगे हम फिलहाल इसको, इसका निर्माण होगा और ये बड़ी आंत में होगा। तो आकाश तो अनवरत है ही, जब सारे दिखने वाली चीजें जब टूट जाते हैं तो वो एक चीज रह जाता है जो नहीं दिखाई देता, उसका नाम है आकाश। वो आकाश तो जस का तस है। फिर वो आकाश और वायु ये दोनों मिलकर के वात धातु ही कहेंगे हम इसको, सामान्य रूप से समझने के लिए दोष भी कह सकते हैं, का निर्माण होगा शरीर में। और वायु के कर्म सारे उस वायु के वजह से वो शुरू हो जाएगा। तो पृथ्वी जल से कफ, जल अग्नि से पित्त, वायु और आकाश से वात दोष। तो देखो जरा, सबसे पहले निर्माण के क्रम में आकाश फिर वायु, तो आकाश और वायु से वात दोष। निर्माण क्रम में अग्नि और जल दूसरे क्रम में है तो उससे पित्त, और अंतिम क्रम में जल और पृथ्वी है, इससे कफ दोष या धातु तैयार होता है। तो अब देखो जरा, हमारा जो उंगली है ये सबसे आगे है, ये निर्माण करने वाला है, ये हमारा गति देने वाला है। तो सबसे पहले वायु, वायु आकाश है, इधर है ना, शून्य है। देखो यहाँ क्या है, शून्य है, यहाँ कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, इसका मतलब शून्य है। कुछ दिखाई दे रहा है यानी वायु। तो ये कौन सा उंगली हो गया, वायु हो गया, निर्माण के क्रम में वायु। अब यहाँ पर बीच में क्या है, अग्नि है और जल है, तो पित्त। यहाँ क्या है, जल, और सबसे अंत में क्या है, पृथ्वी है तो ये कफ है। तो जल और पृथ्वी से कफ, जल और अग्नि से पित्त, वायु और आकाश से क्या है, वात। इसीलिए इस उंगली को वायु कहेंगे क्योंकि ये निर्माण के क्रम में सबसे पहला है। इसको कफ कहेंगे क्योंकि ये निर्माण के क्रम में सबसे अंत है। इसको हम कफ कहेंगे क्योंकि ये विनाश के क्रम में सबसे पहला है, विनाश के क्रम में ये दूसरा, और ये तीसरा है, निर्माण के क्रम में ये पहला। इसीलिए जब हृदय से स्पाइक होती है, देखो जरा, आप अभी अपने उंगली को दबाओ, उंगली से रेडियल आर्टरीज को जब आप इस एकदम नीचे की ओर लेके जाते हैं, आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले स्पाइक इस उंगली के ना, आपके प्रॉक्सिमल कर्वेचर पर स्पाइक दिखाई देगा। कफ के उंगली के प्रॉक्सिमल कर्वेचर पर स्पाइक दिखाई देता है, डीप में अंदर एकदम। इसका मतलब यही कहता है, हृदय से विनाश के क्रम में जो भी हमने भोजन किया था, वही भोजन तो हमारे हृदय को ऊर्जा दे रहा है। तो हृदय जो हमें ऊर्जा दे रहा है, बेसिकली वो हमने ऐसा कोई चीज खाया, अब वो विनाश की ओर जा रहा है, और विनाश होते हुए वो हृदय को ऊर्जा देता है, और वही विनाश प्रदान ऊर्जा हमारे हृदय से तरंगित होता हुआ इस उंगली में टच होता है। समझ लो, ये विनाश का प्रतीक है और यह निर्माण का प्रतीक है। विनाश के प्रतीक को हम क्या कहेंगे, तामस गुण प्रदान होता है विनाश। मृत्यु का क्या मतलब है, तामस, मृत्यु। कुछ लोग कहते हैं सर कफ को तामस क्यों कहते हैं, क्योंकि कफ जो है वो विनाश के इस क्रम में सबसे पहले आया है। तो कफ को तामस गुण कहेंगे, पित्त को सत्व गुण कहेंगे, और वात को रज और तम गुण कहेंगे। वायु रज और तम गुण प्रधान है,
कफ विनाश और वायु जीवन। आया समझ में? वायु जीवन देता है, ऊर्जा देता है, कफ विनाश देता है। इसीलिए कफ कफ तमोगुणी है। जब कफ बढ़ता है तो शरीर में तमोगुण बढ़ता है, इंसान में तमोगुण बढ़ता है, तमोगुण को बढ़ाता है। जब पित्त बढ़ता है तो ऊर्जा बढ़ता है, ओज बढ़ता है, तेज बढ़ता है, सत्व गुण बढ़ता है इंसान के मन में। लेकिन प्राकृत पित्त बढ़ता है और जब वायु बढ़ता है तो रज और तम, ये दोनों चीजें बढ़ते हैं। तो देखो, ये विनाश है, ये जीवन है, और ये इन विनाश और जीवन के बीच का एक धुरी है जो ऊर्जा का प्रतीक है। निर्माण और विनाश के बीच में ही जीवन निहित है। हमारा जीवन क्या है? पहले हमारा निर्माण हो गया है, अब हम विनाश की ओर जाएंगे, यानी अब हम कफ की ओर जाएंगे। अब हम किसकी ओर जा रहे? हम वायु से कफ की ओर जा रहे, हम जीवन से मृत्यु की ओर जा रहे, हम जीवन से मृत्यु की ओर जा रहे, हम जीवन से मृत्यु की ओर जा रहे। वायु से जब माता पिता का शारीरिक संबंध हुआ उस समय जो भी ऐसे आयुर्वेद ने बताया है, तो वहां पर बहुत ज्यादा व्यान वायु, खूब ज्यादा वायु उत्पन्न हुआ उनके शारीरिक संबंध करने से। और वही वायु आकाश है, और वही वायु स्पर्श गुण से वायु उत्पन्न हुआ, और वो गतिशील होकर के एक ऊर्जा का निर्माण किया, और वही जीवन का आधार था। और उसने जन्म ले लिया, अब वो निरंतर बढ़ते जा रहा है, अब वो मृत्यु के मुंह में पहुंच रहा है। तो मृत्यु क्या है? वो तामस गुण प्रदान है, और जीवन क्या है? वो रज और तम गुण प्रदान है, न अच्छा है न बुरा है। तो जन्म से मृत्यु की ओर हमारा शरीर जा रहा है। आ रहा है समझ में? इसीलिए ये जीवन रूपा वात है, ये ऊर्जा और शक्ति रूपा पित्त है, यह मृत्यु रूपा कफ है, मृत्यु रूपा कफ है। हमारा शरीर ऐसे जा रहा है। इसीलिए जब हम नाड़ी देखेंगे, सबसे पहले जन्म को, जन्म रूपा इस इंडेक्स फिंगर को आगे रखेंगे। किसी भी व्यक्ति की जब हम उंगली देखते हैं, कैसे उंगली रखना हम बाद में समझेंगे। किसी भी व्यक्ति के नाड़ी में जब हम उंगली रखते हैं तो सबसे पहले इंडेक्स फिंगर को रखना है। ऐसा नहीं तीन उंगली रखे, पहले इंडेक्स फिंगर, ये सामान्य नियम है। इंडेक्स फिंगर रखना, इसका मतलब क्या है? इसका जीवन का प्रारंभिक अवस्था कैसा है, अगर यहां से हम पकड़ सके तो उस व्यक्ति का इंडेक्स फिंगर से हम क्या क्या पकड़ सकते हैं? उसका जेनेटिक डिसऑर्डर हम पकड़ सकते हैं, क्या क्या जेनेटिक प्रॉब्लम है, गर्भ से ही क्या कोई रोग को लेकर के आया है क्या, क्योंकि उत्पादन उत्पन्न का, यानी उसके जीवन का प्रारंभिक जो अंश है वो इसी उंगली से हमने अभी गिना है। तो सबसे पहले इंडेक्स फिंगर को रख करके काफी ज्यादा टटोलना है और स्पाइक को देखना है। फिर उसके बाद ऊर्जा, उसके जीवन में जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो तेज है, जो ओज है, उसको हम मिडिल फिंगर से। फिर उसके बाद शरीर में जो लय हो रहा है, विनाश हो रहा है, विनाश होते हुए जीवन मिल रहा है, विनाश होते, जैसे अभी हमने आपको कहा था कि मोमबत्ती जैसे प्रकाश देते हुए खुद को नाश करता है, उसी प्रकार से इंडेक्स फिंगर से हम क्या देखेंगे? जीवन और मृत्यु के उस बीच की कड़ी को हम यहाँ से देखेंगे, तोलेंगे, नापेंगे यहाँ से। आ रहा है समझ में आप लोगों को? तो जीवन रूपा वात, ऊर्जा रूपा पित्त, मृत्यु रूपा कफ। तो हमारा इंडेक्स ये क्या हो गया नाड़ी में? वायु इस उंगली से देखेंगे, पित्त इस उंगली से देखेंगे, कफ इस उंगली से देखेंगे। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं आप लोगों का? बताइए, कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ जी, बताइए। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। जी गुरु जी, क्लियर हुआ बिल्कुल। आप लोगों को बहुत ज्यादा बोरिंग नहीं करूंगा। अब आप लोग जरा ओपन करिए अपने अपने जिन्होंने। हाँ जी, प्रीतम जी बताइए।
प्रीतम सिंह जी बताइए जी, आपने हैंड रेज किया है। किसी ने कोई क्वेश्चंस करना आज के क्लास में? किसी को कुछ समझ में आया, नहीं आया, बोरिंग लगा? किसी ने कोई क्वेश्चंस करना है आज की क्लास में? आज हमारा डेमो सेशन का दूसरा दिन है। मैंने आपको कहा है कि 5 दिन तक हम आपको डालेंगे, लेकिन आप लोग पेमेंट अगर अभी से जमा करोगे, मेरा दूसरा जो है ना इसका पेड जो ग्रुप है वो तैयार हो रहा है, तो उसमें आप जल्दी से जल्दी आप जाइए। इसी तरह से हम अपना जो क्लास है उसको अनवरत रूप से आगे बढ़ाएंगे। जो नए स्टूडेंट है उनके लिए 25 रुपया, देखो इतना बढ़िया हम चीज़ सीख रहे हैं, 25 रुपये है ही क्या चीज़। कम से कम 35-40 दिन तक हम इसी तरह से करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। हर एक चीज़ को हम डीपली एकदम गहराई से अंदर जाने का प्रयास करेंगे हर चीज़ को लेकर के। अब आप लोगों को कोई बातें समझ में नहीं आया तो 10 मिनट में आपको दे दूंगा। हाँ जी बताइए। हाँ जी प्रदीप, प्रीतम सिंह जी, क्या हो गया? सारे लोग शांत हो गए, मौन हो गए? कोई तो बोलिए। नहीं गुरुजी, आया समझ में आज का। आ गया। किसी का कोई क्वेश्चन है? मान सिंह जी, प्रीतम जी, अभी हमारे नए सर आ गया विद्यार्थी, समझ में। नए विद्यार्थी कौन है अभी? जरा नए विद्यार्थी तनुजा, तनुजा जी आप जरा अपने ऑडियो को खोलिए, आपको समझ में आए कि नहीं? तनुजा जी शायद मुझे लगता है नए विद्यार्थी है। यस सर। आप जलंधर से हो ना शायद? कौन सा? मैं? हाँ जी। नहीं सर, उत्तराखंड से। ओके ठीक है, तनुजा जी उत्तराखंड से, अच्छा। और बाकी कौन है जिसको, जो अभी नए विद्यार्थी कौन है? प्रीतम जी हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। समझ में आया। और जो नए विद्यार्थी, जरा आप सामने आइए, जरा नए विद्यार्थी कौन कौन है अभी? करमवीर जी आप नए हो, ठीक है। आदित्य जी, भावना वेद, हाँ हाँ जी, समझ में आया आपको? हाँ आया, ठीक है। अमृत राज जी, चिरंजीत भट्टाचार्य जी, ये तो आप शायद पहले भी आए थे। चिरंजीत भट्टाचार्य जी आप जरा ऑडियो को खोलिए। दीन दयाल वर्मा जी, ठाणे नहीं है। करमवीर जी आप जरा ऑडियो को म्यूट करिए। चिरंजीत भट्टाचार्य जी किधर गए आप? गीता जी, गीत भाटिया जी, जी सर, आ गया समझ। आ गया, ठीक है। अच्छा लग रहा है कि नहीं आपको? हाँ जी सर, अच्छा लगे। ठीक है, मैंने ओके। सर नमस्कार जी, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, अभी अभी मेरे को मतलब बिजी थी, सॉरी। जी नेक्स्ट देखिए, टाइम। अभी मैं आप लोगों को ऐसे बताता हूँ कि अभी जो आपको लिंक मिला है ना, इस हाँ लिंक को जी, संभाल के रखिएगा। परसों आपने लिंक का वेट करना ही नहीं है, जैसे ही 8 बजता है इस लिंक में क्लिक करना है। ठीक है। मतलब लगा लो कि 8:15 तक भी, या 8 5 तक में आप अगर इसमें क्लिक करोगे, या जस्ट 8 बजते ही उस हम्म। लिंक में क्लिक करिएगा, आपको यहाँ से एक्सेप्ट किया जाएगा, क्लास में आप लोग आ जाएंगे, ठीक है। कोई नया लिंक अगर नहीं भी मिलता, आप लोग अगर किसी ने आपको लिंक भेजा है, हम्म। इनडायरेक्टली किसी ने लिंक भेजा है, तो हो सकता है यहाँ से डायरेक्ट लिंक ना जाए और वो भी आपको ना मिले, तो इसी लिंक में से क्लिक करना है और आ जाना है, ठीक है। ठीक है, हाँ, थैंक यू। गीता जी हो गए, तनुजा जी हो गए, आप लोग, इसका जीत जी हो गए। कुछ इसका शॉर्ट में कुछ बता सकते हैं? आज आज आपने क्या बताया शॉर्ट में कुछ? शॉर्ट में बताऊं? क्या बात है हाँ गीता जी। जी, अच्छी बात है। शॉर्ट में मैं आपको बताऊं कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 हाँ जी। महाभूत है, उसके अपने अपने तन मात्रा है। जी। सभी के जो अपने अपने तन मात्रा, उसको आप लोगों ने नोट किया। आकाश का तन मात्रा जो है क्या है? वायु है। उसका शब्द है आकाश का। हम्म। तो इस तरह से अपने अपने तन्मात्रा है। सबसे पहले जब वो निर्माण होता है तो आकाश, आकाश से फिर वायु, हम्म। फिर वायु से अग्नि, अग्नि से फिर हम्म। जल, फिर पृथ्वी। ये इस तरह से ना क्रम से तैयार होता है कोई भी चीज ठीक है। जब निर्माण होगा। और जब वो हम्म। डिस्ट्रॉय हुआ, जब जब विनाश होता है,
किसी आदमी की जब मृत्यु होती है तो सबसे पहले पृथ्वी जलाया जाता है उसको, है ना? फिर जो नहीं दिखाई देता वो क्या है? उसमें से जल, जल तत्व भी उधर ही जल जाता है। फिर हुँ, तेज जो है उस आग में चला जाता है। तो हुँ, ऐसे सबसे पहले पृथ्वी, फिर जल, फिर तेज यानी अग्नि, उस हुँ, पदार्थ में जो अग्नि वो लय होता है, खत्म होता है। फिर हुँ, क्या है? वायु है और फिर आकाश है। तो इस तरह से निर्माण और विनाश का ये क्रम चलता है। तो हुँ, इसके संदर्भ में हम जब शरीर में किसी व्यक्ति के नाड़ी जब हम देखते हैं तो सबसे पहले ये जो इंडेक्स फिंगर है, आया आपको समझ हुँ। में? इंडेक्स हाँ फिंगर जी, जो हाँ है जी। ना वो हाँ, निर्माण के क्रम में सबसे पहले कौन था? आकाश और वायु था। तो इस हाँ, आकाश और ठीक है, वायु को इससे देखेंगे, ठीक, ओके। अग्नि को इससे देखेंगे, अग्नि जल, और जल और पृथ्वी को इससे देखेंगे, जल और पृथ्वी को इससे तर्जनी से। तर्जनी से, हाँ, ठीक है, जल और पृथ्वी। ओके। जय इतना ही है आज का हमारा, इतनी यही अच्छा, बातें हैं बस। ठीक, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। शक्ति जी, हमारा कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जी। आप मेरा नंबर ले लीजिएगा 8699175212। बेसिकली क्या है ना कि मेरे पास बहुत सारे काम है और ग्रुप में लोगों के मैसेज, ये करो, हाँ जी ये करो, ऐसा करो उसको हटाओ, उसको जोड़ो, लफड़े से हम बहुत दूर है। बस हमारा वास्ता आपके साथ क्लास के टाइम में होगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपने हमसे पढ़ना है, सुनना है। जो चीज़ समझ में नहीं आया उसे आप मुझे क्लास के बीच में बताइए। उसके बाद नमस्कार। हाँ, ये सर एक ये भी बता दीजिए अपना फ़ोन नंबर आपने क्या बताया? 8621 8699175212 1 मिनट 869 9 99 हाँ, 8699175212 175 212 आपका नाम है डॉक्टर मेरा धर्म? नाम है वैद्य द्रोणाचार्य शास्त्री। अच्छा, द्रोण वैद्य शास्त्री द्रोणाचार्य। वाई के द्रोणाचार्य। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गीता जी। ठीक है, ठीक है, शायद सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो समझने का प्रयास करना। और आज का कोई वीडियो में, आज के क्लास में कोई इतना बड़ा लंबा चौड़ा कुछ नहीं था। सामान्य से हमने महाभूतों के ऊपर चर्चा किया। कल परसों का भी हमारा क्लास सिंपल ही रहेगा। फिर धीरे धीरे जब हम दोषों के उधर जाएंगे तो थोड़ा टाइट होता हुआ जाएगा, लेकिन मैं उसको एंजॉय करता हुआ आप लोगों को लेके जाऊंगा। आपको पता भी नहीं चलेगा। बस समझने का प्रयास करिए, नोट बनाते रहिए खुद से। सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चंस करना है आप लोगों ने, पहले दिन का नोट बनाना है, क्वेश्चंस करना है। अगर आप क्वेश्चंस नहीं करोगे तो हमारा क्लास 20 दिन में खत्म हो जाएगी। फिर क्यों? हमें लगेगा कि आप या तो समझ में बहुत अच्छा आ रहा है या तो आप सो रहे हो। दोनों ही हो सकता है अगर नहीं बोलोगे तो। ठीक है जी, नमस्कार। सभी लोग जरा लेफ्ट हो